अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसे जादुई कह सकते हैं या फिर आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, एक बहुत अच्छे इंजेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को जो है आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ज़्यादा लोगों में इसकी प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आती कि हम लोग क्या लगाएं, क्या इस्तेमाल करें। तो आज बेसिकली मैं आपको आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से बताऊंगी कि आयरन की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, क्या इसके कॉज होते हैं और कैसे इनसे बचा जाए, और क्या मेडिकेशन जो है हम इस्तेमाल करें तो उससे आयरन की हम कमी को पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, एंड तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और आयरन की कमी से आप लोग बच सकें। आयरन की जब कमी बहुत ज़्यादा जिस्म में हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इंसान को। जैसे कि अब नहीं, यह आयरन क्या करता है, बेसिकली हमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है। आयरन क्या है, आयरन को हम बार बार बोल रहे होते हैं बच्चों में आयरन की कमी ना हो जाए, बड़ों में आयरन की कमी ना हो जाए, प्रेगनेंसी में आयरन की कमी ना हो जाए। तो आयरन से शुरू करते हैं कि तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, हम लोग को सांस नहीं आता, थक बहुत जल्दी जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, बहुत जल्दी हम लोग पेल हो जाते हैं। तब हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है एक लेवल से। एक नॉर्मल लेवल है कि अब फॉर एग्जांपल फीमेल्स के अंदर जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 11 to 13 होता है, और मेल्स के अंदर जो नॉर्मल लेवल होता है रेड ब्लड सेल्स का, हीमोग्लोबिन का, जिसको हम HB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो होता है 13 to 15 तक की रेंज में जाता है। तो इससे जब नीचे आना शुरू हो जाता है, जैसे कि फीमेल में 7 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, या फिर 10 से नीचे आता है, तो उसको हम लोग एनीमिक बोलना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात होती है कि पेशेंट जो है वो इस लेवल से नीचे आ रहा है। तो तब हम जज करते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कि ये इतना क्यों इसके अंदर आयरन की कमी होना शुरू हो गई। कॉजेज़ क्या हैं, ये क्यों होता है? या तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन B12 की कमी हो जाए, फोलेट की कमी हो जाए। उन बच्चियों के अंदर भी होता है जिनमें इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हो या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तब भी बच्चियां एनीमिक हो जाती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर तो आयरन में ऑलमोस्ट आयरन की डेफिशिएंसी हर फीमेल के अंदर हो जाती है, क्योंकि बेबी बन रहा होता है और बेबी को भी आयरन चाहिए होती है, बेबी को न्यूट्रिशंस चाहिए होती हैं। तो जब प्रेगनेंसी में ख़वातीन अपनी डाइट ठीक तरह से ना लें, अपने पे प्रॉपर तवज्जो ना दें या आयरन सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल ना करें, तब भी वो एनीमिक हो सकती हैं। इसके अलावा जब हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से HP ना बना रही हो, तब भी आयरन की डेफिशिएंसी अल्टीमेट हो जाती है। जब बॉडी बना ही नहीं रही, वो रेड सेल नहीं बना रही, हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा, तब भी ये डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये जो एनीमिया है वो शॉर्ट टर्म भी होता है और ये लॉन्ग टर्म भी होता है। शॉर्ट टर्म में ये होता है कि जैसे प्रेगनेंसी के दिनों में होता है, आप लोग आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ठीक हो जाता है, प्रेगनेंसी के बाद भी ठीक हो जाता है। या फिर समटाइम्स होता है बच्चों का डाइट की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया विटामिन B12 की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से सेल्स ना बन रही हो, थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट एनीमिया। एक होती है लॉन्ग टर्म एनीमिया भी होता है, जैसे कि अब बहुत ज़्यादा महीना हो गया, 2 हो गए हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, लेकिन एनीमिया की डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो रही। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे से एनीमिया के उसके टाइप्स आ जाती हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया हो गया है या बच्चे को सिकल सेल एनीमिया हो गया है। ये इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में एनीमिया की टाइप बताऊंगी। इस वाले पार्ट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि एनीमिया होता क्या है और इसके लिए क्या हम लोग मेडिकेशन को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब एनीमिया हो गया, हमें कैसे पता चला कि एक पेशेंट है उसको वो एनीमिक पेशेंट है, उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है।
इस तरह से पता चलता है। इसके सिम्टम्स होते हैं कि थकावट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। आप बच्चे थोड़ा, अगर बच्चों में है तो बच्चे थोड़ा सा चलते हैं खेलते हैं वो थक जाते हैं, बड़े हैं तो उनसे काम नहीं हो रहा है, एडल्ट से बस हमने थोड़ा सा काम किया तो हम थक गए। वीकनेस हो जाती है, लेथार्जी होना शुरू हो जाती है, सांस का फूलना, ये भी एक आयरन डेफिशिएंसी का सिम्टम होता है। और पेल होना, पेल। इसके अलावा हार्ट बीट्स भी इरेगुलर होती हैं, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करता है। इसका फंक्शन है ऑक्सीजन की सप्लाई करना पूरे जिस्म के अंदर लंग्स से। तो हार्ट बीट ऑब्वियसली सी बात है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सर दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, हाथ पांव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों में हाथ पांव ठंडे होते हैं, मे भी कोई और कॉज भी हो सकती है, लेकिन आयरन की डेफिशिएंसी से भी हाथ पांव जो है वो ठंडे हो जाते हैं। अब बात करते हैं मेडिकेशन की कि कौन सी जो मेडिसिन है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं आयरन की डेफिशिएंसी में, या अगर पेशेंट एनीमिक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पेशेंट कितना एनीमिक है, कितनी उसमें आयरन की डेफिशिएंसी है। अगर कोई एक आधा यूनिट कम है तो उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, फ़ौरन से हम लोग इंजेक्टेबल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सबसे पहले आयरन की टैबलेट्स को लेंगे। कोई अगर साशे फॉर्म में लेना चाह रहा है, कोई टैबलेट्स की फॉर्म में लेना चाह रहा है, कैप्सूल की फॉर्म में लेना चाह रहा है, तो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। इंजेक्टेबल्स पे तब मूव किया जाता है, पहली बात या तो आपको स्टमक इशू हो, या फिर अगर आपको ओरल मेडिकेशन सूट नहीं कर रही है। समटाइम्स स्टमक इश्यूज़ की वजह से लोगों का इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि उनको नहीं सूट करती। किसी को आयरन की मेडिकेशन खाने से वॉमिटिंग भी होती है, नोज़िया भी होता है, तब हम इंजेक्टेबल पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब इंजेक्टेबल का एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आयरन की ऑलमोस्ट जितनी भी ड्रिप्स मार्केट में अवेलेबल है उनसे एलर्जिक रिएक्शन पेशेंट को हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो अब हमने ये देखना होता है कि हम कौन सी ऐसी मेडिसिन को इस्तेमाल करें, कौन से ऐसे इंजेक्टेबल है जिससे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ना हो और वो सूट भी कर जाए। अब आयरन जो है वो दो तरह का आता है मार्केट में, एक आयरन सुक्रोज की फॉर्म में आ रहा होता है, एक आ रहा होता है आयरन कार्बोक्सीमाल्टोज। आयरन सुक्रोज जो सोल्ट है वो तकरीबन 99% रिएक्ट कर जाता है, एलर्जिक रिएक्शन उससे होता ही होता है। अब आयरन कार्बोक्सीमाल्टोज जो है सॉल्ट, ये एक ऐसा सॉल्ट है जिससे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। सबसे बड़ा तो साइड इफ़ेक्ट यही है कि एट द स्पॉट जब हम लोग इसको इंजेक्ट करते हैं तो फ़ौरन से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। तो आयरन कार्बोक्सीमाल्टोज ऐसा है सॉल्ट जिससे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता, ना माइल्ड होता है ना सीवियर होता है। अब बात आ जाती है कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जो हम लोग इस्तेमाल करें। अब सोल्ट का मसला तो हल हो गया कि जी आयरन सुक्रोज से हो जाती है एलर्जिक और आयरन कार्बोक्सीमाल्टोज से नहीं होती। दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मार्केट में कौन सा ऐसा ब्रांड आ जाता है जिससे एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते। ब्रांड के हवाले से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आरजी कंपनी का फिरोक्सिमा इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट ये आपको हर फार्मेसी से मिल जाएगा। सबसे पहली बात इसकी ये है कि ये बहुत रीज़नेबल है। सेकंड, इसमें आयरन कार्बोक्सीमाल्टोज है। थर्ड, इसका सबसे मेन और बड़ा एडवांटेज है कि इससे किसी भी किस्म का कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता। थर्ड, ये क्या करता है कि अगर आप लोग आयरन सुक्रोज की डोज लगाते हैं वो आप लोग को 2 से 3 इंजेक्शन आपको एक साथ लगवाने पड़ते हैं, लेकिन इसका ये आपको एडवांटेज है कि ये आप एक ही इंजेक्शन से आपके 2 से 3 यूनिट इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके अलावा एफिकेसी के हवाले से देखें तो इसकी एफिकेसी 100% है। क्लिनिकल ट्रायल्स इसके डन हैं, कोई इसका अभी तक नहीं है कि ये क्लिनिकल ट्रायल के अंदर इसका फेज़ है, इसके 4 फेज़ क्लिनिकल ट्रायल के डन है। प्राइस के हवाले से भी बात करते हैं तो आयरन कार्बोक्सीमाल्टोज के अंदर जो बाकी ब्रांड्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको 4000, 8000, 6000 तक के पड़ जाएंगे, लेकिन ये आरजी फार्मा ने बहुत रीज़नेबल आपको प्राइस दी है 2500। पर्सनली ये फिरोक्सिमा मैंने ख़ुद भी यूज़ किया हुआ है। मेरा पिछले तकरीबन 5-6 माह पहले मेरा जो HB का लेवल था वो ऑलमोस्ट 8 पे आ गया था,
जब मैंने इसको इंजेक्ट करवाया तो रियल में ही रियलिस्टिक बात है कि इसके एक इंजेक्शन से मेरे 8 से 10 HP आ गया था। अच्छा, इसको जो इस्तेमाल करना है वो 7 डेज़ के वक्फे से इस्तेमाल करना है, मतलब वंस अ वीक करना है। ये नहीं कि अब जैसे मैंने मेरा HP 12 होना चाहिए और मैंने इसको जब मेरा 8 था मैंने इसकी 1 डोज इस्तेमाल की थी, 10 पे आ गया था। फिर उसके बाद मैंने इसके सिर्फ 2 शॉट्स लगवाया तो मेरा HP 8 से 12 नॉर्मल आ गया था। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरा वीडियोस बनाने का आपको मैंने पहले भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, और हर वीडियो में मैं आप लोग को यही बताती हूँ। मेरा वीडियोस बनाने का पर्पज़ ये होता है ताकि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आप लोग क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ अच्छी है और किस तरह से हम लोग चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है हमारे अंदर, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर किसी को कोई भी आयरन के हवाले से प्रॉब्लम है तो काइंडली फिरोक्सिमा का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें और उसके बाद उससे ये पूछ के इस्तेमाल करें।